समय भागता जरूर है पर अपनी परछाई पीछे छोड़ जाता है। नथानिएल हॉथॉर्न। समय क्या है? समय का निर्माण कैसे होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय धीमा कैसे हो जाता है? प्रकाश की गति से चलने वाले लोगों के लिए समय धीमा क्यों हो जाता है? क्या समय एक आयाम यानी डायमेंशन है? आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। अरस्तु ने अनुमान लगाया था कि समय गति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। अरस्तु के पास अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानने के लिए कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय की गति में परिवर्तन संभव है। इसी तरह आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा कि द्रव्यमान के प्रभाव से समय की गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन उस समय आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज एडविन हब्बल ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित करने के 13 सालों के बाद की थी। अगर आइंस्टाइन को ब्रह्मांड के विस्तार होने का ज्ञान होता तो वो इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जरूर शामिल करते। वैसे समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। समय गति की वजह से ही स्पष्ट होता है। हम दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, यह समय की गति की वजह से ही हो रहा है। समय एक महत्वपूर्ण पहलू है। परमाणु स्तर पर अणुओं की गति की उपस्थिति, जैसे कि फोटोन की परमाणु स्तर पर गतिविधि। ब्रह्मांड की किसी भी चीज या ताकत में समय की उपस्थिति तो होती ही है। ज्यादातर हम समय को 3 रूपों में जानते हैं: भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। समय की सबसे अधिक वास्तविकता हम अभी के समय में देखते हैं, जिसे हम वर्तमान भी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में कोई भी चीज देखने या अनुभव करने से पहले ही वो भूतकाल हो जाती है। वर्तमान एक छोटा सा पल है जो हर जगह हो रहा है। वर्तमान भूतकाल से लेकर भविष्य की सीमा रेखा पर एक छोटे से बिंदु के समान है, जो भूतकाल से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे दिमाग में वर्तमान की स्मृतियां भूतकाल के समान हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए हमारा पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहना अनिवार्य है। वर्तमान को छोड़ हम भूतकाल और भविष्य को माप सकते हैं, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना या किसी शादी के फंक्शन को हम किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस में संग्रहित कर सकते हैं। इस तरह भविष्य एक बिना रिकॉर्ड की गई टेप की तरह है और भूतकाल रिकॉर्ड की गई टेप की तरह। भविष्य हमारे दिमाग में स्टोर भूतकाल के अनुभवों की वजह से बनी हुई छवि की तरह है। समय की अनुभूति भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के रूप में हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा करती है। समय का सटीक अनुभव हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे भूतकाल या भविष्य से मापा ना जाए। अधिकांश कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि 13 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और हम सब उस फैलते हुए ब्रह्मांड में जी रहे हैं, जिसमें सभी तारे और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हम कह सकते हैं कि बिग बैंग एक क्षण में पैदा हुआ और भविष्य में अनंत काल तक चलता जा रहा है। ब्रह्मांड का अनंत भविष्य उसके जन्म के समय बिग बैंग के समय ही शुरू हुआ था। जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तब समय जल्दी से निकल जाता है, और जब हमारा मन किसी काम को करने में नहीं लगता तो उस काम को करने में हमें समय बहुत लंबा लगने लगता है। समय हमें इस घटना को समझने में बहुत ही कठिनाइयां पैदा कर रहा है। हम समय में डूबते जा रहे हैं, लेकिन समय के बारे में हम कुछ भी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। समय एक ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति से भी परे है, या वो एक भ्रम भी हो सकता है। लेकिन भविष्य में हम इंसान एक दिन समय का राज खोल ही देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टाइम के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।